Hello friends, today we are going to start NCERT textbook of science class 6th chapter 7th Getting to know plants part 2. If you like the video then please press the like button and subscribe the channel. So let's start Getting to know plants part 2. तो अब हम शुरू करेंगे रूट से. हमने इससे पहले पढ़ा था पार्ट 1 में कि स्टेम लीफ को पानी पहुंचाता है स्टेम और स्टेम को पानी पहुंचाता है रूट. तो रूट का काम क्या है ये हम डिटेल में देखेंगे. 7.4 रूट. लुक एट फिगर 7.13. हु डू यू थिंक इज वाटरिंग देयर प्लांट करेक्टली. तो फिर पहली और भुजू वाई. तो फिर आप प्लांट को अच्छी तरह पानी देते हैं. तो फिर पानी आप क्यों देते हैं. व्हिच पार्ट ऑफ द प्लांट इज इन द सॉइल. सॉइल में प्लांट का कौन सा पार्ट डूबा हुआ रहता है. तो फिर लेट अस लर्न मोर अबाउट दिस पार्ट फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटीज. हम एक एक्टिविटीज करते हैं जिससे हमें अच्छी तरह लर्न कर पाएंगे. एक्टिविटी 6. यू वुड रिक्वायर 2 पॉट्स. आपको 2 पॉट चाहिए. सम सॉइल, खुरपी, ब्लेड और ए पार्ट ऑफ सीजर्स एंड वाटर. तो हमको इसके लिए चाहिए 2 पॉट, कुछ मिट्टी, खुरपी चाहिए डिगिंग करने के लिए, उसको खोलने के लिए, ब्लेड और ए पेयर ऑफ सीजर्स चाहिए एंड इसके लिए पानी भी चाहिए. द एक्टिविटी इज टू बी डन इन ग्रुप्स फॉर 4 to 5 स्टूडेंट्स जाकर ये एक्टिविटी करेंगे. सिलेक्ट 2 प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड फ्रॉम एन ओपन ग्राउंड एंड डिग देम आउट विथ रूट्स. 2 प्लांट आप निकल कर लाइए. पूरा सेम प्लांट होगा और टेक केयर दैट देयर रूट्स डू नॉट ब्रेक. आप ध्यान रखिए जैसे उनके रूट्स से वो पूरा उखाड़ के लाएं, मूल से ही उखाड़ के लाएं, जैसे वो डिस्टर्ब ना हो. प्लांट वन ऑफ देम इन पॉट ए. इनमें से पॉट ए में आप एक प्लांट को प्लांट कीजिए. कट ऑफ द रूट्स फ्रॉम द और दूसरे की क्या कीजिए आप रूट को कट कर दीजिए और अदर प्लांट एंड प्लांट इट इन पॉट बी. पॉट बी में आप रूट को निकाल के फिर वहाँ पर वो डालिए, प्लांट को डालिए, प्लांट कीजिए. तो वाटर दम रेगुलरली. अब दोनों को अच्छी तरह पानी देते रहिए. ऑब्जर्व द प्लांट्स आफ्टर ए वीक. अब 1 हफ्ता बाद दोनों प्लांट को आप ऑब्जर्व कीजिए. आर बोथ प्लांट्स हेल्दी. क्या दोनों प्लांट बहुत हेल्दी, चुस्त, तंदुरुस्त हैं. तो बोथ द प्लांट्स आर वाटर रेगुलरली. आपने दोनों प्लांट को बराबर का पानी दिया था. बट वन इज विदाउट रूट्स इजंट इट. पर आपको याद है ना एक में रूट नहीं था. Does this activity help you understand an important function of the root? अब आपको पता चला कि रूट का काम क्या है, उपकारिता क्या है, क्या महत्व है. Let us do an activity to study another function of roots. आपने ऑब्वियसली ये देखे होंगे कि जिसमें रूट नहीं है वो तो मुरझा गया है, ठीक से बराबर का उसका वो हेल्दी प्लांट होके नहीं रहा. तो फिर इसी से आपको पता चलता है कि रूट का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है प्लांट को गढ़ने में, उसका बढ़ने में. एक्टिविटी 7. वी वुड रिक्वायर सीड्स ऑफ ग्राम एंड मेज, कॉटन ओल, कटोरी एंड सम वाटर. हमको चाहिए कुछ ग्राम का सीड और मेज और कॉटन ओल और एक कटोरी चाहिए और कुछ पानी भी चाहिए. टेक 2 कटोरीज. 2 कटोरी 2 बॉल लीजिए. प्लेस सम वेट कॉटन इन दैम. इन दोनों में कुछ गीला हुआ कटन लीजिए. पुट 3 to 4 सीड्स ऑफ ग्राम इन वन एंड मेज इन द अदर. तो एक में 3 to 4 सीड्स ऑफ ग्राम डालिए और दूसरे में मेज डालिए. कीप द कटन वेट बाय स्प्रिंकलिंग वाटर एवरी डे. आप जहाँ पर कटन है वहाँ पर उसको अच्छी तरह वेट कीजिए पानी छिटा देके. अनटिल द स्प्राउट्स हैव ग्रोन इनटू यंग प्लांट्स. और तब तक दीजिए जब तक वो स्प्राउट्स यंग प्लांट ना बन जाए. आफ्टर ए वीक ट्राई टू सेपरेट द यंग प्लांट्स फ्रॉम द कटन. 1 हफ्ता बाद अब आप वो यंग प्लांट को कटन से अलग करने की कोशिश कीजिए. क्या होगा ये देखिए. वाज इट इजी टू सेपरेट द कटन फ्रॉम द रूट्स. क्या आप आसानी से वो रूट्स को अलग कर पाए क्या कटन से. वाई क्यों नहीं कर पाए. तो फिर एक्टिविटी 6 में हमने देखा वी कुड नॉट पुल आउट द प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल. राइट. हमने प्लांट को जब सॉइल से खींचा था तो अच्छी तरह नहीं खींच पाए थे, बहुत टाइट हुआ था, हमें जोर लगाना पड़ा था. वी डग देम आउट.
हमें तो उसको अच्छी तरह खोलना पड़ा था मिट्टी को, तब जाकर वो निकला था। दिस इज बिकॉज रूट्स हेल्प इन, ये ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि रूट्स हेल्प इन होल्डिंग द प्लांट फर्मली टू द सॉइल। रूट का काम जो है वो सॉइल को अच्छी तरह होल्ड करके रखता है, तभी तो ये प्लांट अपराइट सीधा होके खड़ा होता है। तो फिर रूट का काम है सॉइल को बहुत जोर से पकड़ के रखता है। दे एंकर द प्लांट टू द सॉइल, इसीलिए प्लांट सॉइल में टिकता है, एंकर होके, हुक्ड होके चारों ओर से वो दृढ़ता के साथ टिकता है, अपराइट रहता है। यू हैव सीन दैट देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेम्स एंड लीव्स। आपने देखा होगा अलग अलग प्रकार के स्टेम्स है और लीव्स है। तो डू द रूट्स ऑल्सो शो ए वेराइटी? लेट अस फाइंड आउट। क्या आपको लगता है जैसे अलग अलग प्रकार के स्टेम्स है, लीव्स है, तो फिर क्या ऐसे रूट्स भी क्या अलग अलग होते हैं? आइए देखते हैं। एक्टिविटी 7, स्टडी फिगर 7.16 ए एंड बी केयरफुली नाउ। ठीक है, देखते हैं ए एंड बी। Now look at the roots of the gram plants you have pulled out from the cotton in the previous activity. अपने कटन से इनके रूट्स को अच्छी तरह निकाले थे। तो do they look like the roots shown in figure 7.16a? तो फिर दोनों का रूट्स क्या सेम दिख रही है? बिल्कुल भी नहीं। तो और those in figure 7.16b दोनों बिल्कुल सही नहीं दिखे थे, समान नहीं दिखे थे। How about the roots of maize plant? मेज प्लांट की रूट कैसे दिख रहे हैं और ग्राम की कैसे दिख रहे हैं? राइट ग्राम और मेज इन द ब्लैंक स्पेस इन द फिगर आफ्टर मैचिंग द रूट्स विद द फिगर्स। तो इन व्हाट वे आर द रूट्स ऑफ ग्राम एंड मेज सिमिलर? किस प्रकार से दोनों सिमिलर हैं? दोनों का नीचे की ओर एक एक पार्ट है और ऊपर की ओर एक एक पार्ट है। ऊपर की पार्ट जो है ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, उसी से डेवलप होगा उसका स्टेम्स और ब्रांचेस, और नीचे की ओर जो व्हाइट व्हाइट है उसी से डेवलप होगा उसका रूट सिस्टम। तो इसी हिसाब से दोनों सेम है। इन व्हाट वे आर दे डिफरेंट? किस वे से वो डिफरेंट है? क्योंकि दोनों का रूट का स्ट्रक्चर अलग अलग है और किसी का लंबाई ज़्यादा है, ग्रोथ ऑफ रेट ज़्यादा है, तो किसी का कम है, किसी का मोटाई ज़्यादा है तो किसी का कम है। इजंट इट? आर देयर ऑल्सो अदर टाइप ऑफ रूट्स? क्या अलग प्रकार के भी रूट्स होते हैं क्या? लेट अस फाइंड आउट। चलिए वो भी पता कर लेते हैं। एक्टिविटी 9, गो टू एन ओपन ग्राउंड वेयर मेनी वाइल्ड प्लांट्स आर ग्रोइंग। एक ओपन फील्ड में जाइए और बहुत सारे जंगली प्लांट वहाँ पर उगे होंगे, देखिए। डिग आउट ए फ्यू, वॉश द सॉइल ऑफ द रूट्स एंड ऑब्जर्व देम। आप किसी एक दो को निकालिए और उसका सॉइल को वॉश कीजिए। अब आप रूट को उसका ऑब्जर्व कीजिए। Do you find that all of them have either the kind of roots shown in figure 7.12 or in figure 7.17b, 17a या फिर 17b की तरह दिख रहा है क्या? आपने क्या देखा? आपने देखा ये देखिए। तो for roots of the kind shown in figure 7.17a, 7.17a में हमने देखा एक प्रकार का रूट, द मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट। इसमें जो दिखा गया है ये है दो प्रकार के रूट। आप पहले से जाने रखिए कि रूट्स बेसिकली दो प्रकार का होता है, एक टैप रूट सिस्टम, एक फाइब्रस रूट सिस्टम। ए में जो आप देख रहे हैं ये टैप रूट सिस्टम है और बी में जो देख रहे हैं ये फाइब्रस रूट है। तो फिर ए में जो होता है उसका लक्षण क्या क्या होते हैं? उसका नाम है टैप रूट। इसमें क्या होता है? द मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट एंड द स्मॉलर रूट्स आर कॉल्ड लेटरल रूट्स। एक मेन रूट रहता है और साइड में देख पा रहे हैं छोटी छोटी जो रूट्स रहते हैं उसे लेटरल रूट्स कहते हैं। तो प्लांट्स विथ रूट्स एज सोन इन फिगर 7.12b, और जैसे बी में दिखा गया है उसमें कोई भी मेन रूट नहीं रहता, डू नॉट हैव ए मेन रूट, और ऑल रूट्स सिम सिमिलर एंड दिस आर कॉल्ड फाइब्रस रूट। सभी का लेंथ लगभग समान जैसा होता है, वो एक ही जगह से सारी बंच में निकलते हैं और उसको कहते हैं फाइब्रस रूट्स। फाइबर जैसे लग रहे हैं ना। तो फिर इसी रूट्स का वेनेसन के साथ भी कनेक्शन है। जैसे आप आगे जाकर पढ़ेंगे, ये जो टैप रूट है ये ज़्यादातर ट्री में देखा जाता है और इसमें लीफ का वेनेसन रेटिकुलेट वेनेसन रहता है। और सेकंड जो है फाइब्रस रूट है, इसमें लीफ का वेनेसन पैरेलल वेनेसन रहता है।
वेनेशन आपको याद है ना, पैरेलल वेनेशन मतलब तो पैरेलल होके बहन सारे रहते हैं। सेपरेट द प्लांट्स यू हैव कलेक्टेड इनटू 2 ग्रुप्स। इस प्लांट्स को अलग अलग ग्रुप में आप डिवाइड कीजिए। इन ग्रुप ए पुट दोज हु हैव टैप रूट्स, तो एक ग्रुप में सारे टैप रूट वाले रहेंगे, एंड इन ग्रुप बी फाइब्रस रूट वाले रहेंगे। लुक एट द लीव्स ऑफ प्लांट्स इन ग्रुप ए, व्हाट काइंड ऑफ वेनेशन डू दे हैव, तो जो ए टाइप में है उनका कैसा लीफ वेनेशन है। व्हाट काइंड ऑफ वेनेशन डू यू सी फॉर प्लांट्स ग्रुप बी, तो फिर बी जो बी ग्रुप में आए उनका कैसे वेनेशन है, ये तो मैंने पहले से ही बता दिया आपको। जो ए में आएंगे उनका वेनेशन रहेगा रेटिकुलेट वेनेशन। डू यू नोटिस दैट लीफ वेनेशन एंड द टाइप ऑफ रूट्स इन ए प्लांट आर रिलेटेड इन ए वेरी इंटरेस्टिंग वे। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग वे से दोनों रिलेटेड है। इन टेबल 7.2 कैन यू मैच द टाइप ऑफ लीफ वेनेशन एंड द टाइप ऑफ रूट्स फॉर सम प्लांट्स यू हैव studied in all the activities so far। तो टाइप ऑफ रूट्स एंड टाइप्स ऑफ लीफ वेनेशन। नेम ऑफ प्लांट जैसे हम पहले में डाल सकते हैं नीम का पत्ता या फिर मैंगो का पत्ता, और टाइप ऑफ लीफ रहेगा रेटिकुलेट वेनेशन और टाइप्स ऑफ रूट्स रहेगा टैप रूट। ऐसे सेकंड में हम भर सकते हैं ग्रास या फिर राइस या फिर व्हीट, इसमें रहेगा पैरेलल वेनेशन और इसका रूट्स रहेगा फाइब्रस रूट्स। We have learned that roots absorb water and minerals from the soil and the stem conducts these to leaf and other parts of the plant। हमने देखा कि रूट वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करता है। तो रूट का काम क्या है, वाटर एक तो है वो दृढ़ता के साथ सॉइल में होल्ड करके प्लांट को रखता है, और फिर ये एक इम्पोर्टेंट है कि रूट्स वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करता है सॉइल से और स्टेम को कंडक्ट करता है, और उसके स्टेम के जरिए लीफ को कंडक्ट करता है, और सिर्फ इतना ही नहीं अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट को भी ये प्रोवाइड करता है वाटर और मिनरल। द लीव्स प्रिपेयर फूड। लीफ जो है ये तो किचन ऑफ द प्लांट है, मैंने पहले से बताया था, मेरे दूसरे वीडियोज में मैंने बताया था। लीफ है किचन ऑफ द प्लांट जहाँ पर खाना बनता है। दिस फूड ट्रेवल्स थ्रू द स्टेम एंड इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो फिर लीव्स खाना बनाने के बाद स्टेम को बोलता है, स्टेम भैया जाओ थोड़ा आप सब मेरे लिए तो पानी और मिनरल लाए इसलिए थैंक्स, और फिर अब आप थोड़ा और एक कृपा करो फूड जाके सबके पास पहुंचा दो भैया। तो फिर स्टेम जाकर सबको पहुंचा देता है। एंड स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, और ये बना हुआ खाना प्लांट की अलग अलग पार्ट में स्टोर होके रहता है। वी ईट सम ऑफ दीज एज रूट्स लाइक कैरट, रेडिश, स्वीट पोटैटो, टर्निप एंड टपियोका। ये तो फिर कुछ प्लांट्स क्या करते हैं अपने रूट्स में फूड स्टोरेज करके रहते हैं, और इसीलिए तो उसी सारे रूट्स को हम खाते हैं ताकि हमको भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन मिले। और इसी रूट्स का एग्जाम्पल है देसी कैरट, रेडिश, स्वीट पोटैटो, गाजर, मूली, स्वीट पोटैटो और टर्निप, टपियोका, ये सारे तो इधर रूट में रिजर्व फूड होता है, स्टोरेज ऑफ फूड होता है। वी ऑल्सो ईट मेनी अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट वेयर फूड इज स्टोर। ऐसे अदर पार्ट में भी फूड स्टोर होके रहता है। जैसे कई कई जगह स्टेम में फूड स्टोर होके रहता है, जैसे अनियन हुआ, आलू हुआ, अदरक, ये सब स्टेम में ही फूड स्टोर करके रखते हैं। डू यू एग्री दैट स्टेम इज लाइक ए स्ट्रीट विथ टू वे ट्रैफिक। आपको पता है स्टेम टू वे स्ट्रीट है, मतलब आना भी होता है जाना भी होता है। किसका, जैसे वाटर और मिनरल ये लीफ को जाता है और प्रिपेयर हुआ खाना फिर लीफ से चारों ओर भी बढ़ता है, तो फिर हुआ ना टू वे स्ट्रीट, टू वे ट्रैफिक हो गया ना। तो राइट द नेम ऑफ मटेरियल्स दैट गोज अप इन द स्टेम एंड दैट व्हिच कम्स डाउन। अभी अभी मैंने बता दिया। तो फिर पानी और मिनरल ऊपर चढ़ता है और बना हुआ खाना प्रिपेयर्ड फूड नीचे उतरता है। अब हम पढ़ेंगे फ्लावर के बारे में। यू आर सोन 3 branches of a rose in figure 7.19 A, B and C. Which one will help you best to recognize the plant? आपको वही गुलाब का पौधा का 3 ब्रांचेस दिखा गया है, 3 स्टेम। आप कौन सा को जल्दी से पहचानेंगे,
कि जब अरे ये तो गुलाब का ही ब्रांच है, जब आप फ्लावर को देखेंगे तो फिर ये फ्लावर मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट होता है। ये उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट भी कहा जाता है। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट। तो इसी के हिसाब से हम पौधे को बहुत अच्छी तरह जल्दी से पहचान लेते हैं ना। तो व्हिच कलर डिड यू यूज फॉर द फ्लावर? इस फ्लावर के लिए आपने कौन सा कलर यूज किया? आर ऑल फ्लावर्स कलरफुल? क्या सारे फ्लावर्स ऐसे कलरफुल होते हैं? आइए देखते हैं। हैव यू एवर सीन फ्लावर्स ऑन ग्रास? आप क्या ग्रास की फ्लावर को देखे हैं? व्हीट, मेज, मैंगो और गुआवा की फ्लावर देखे हैं? ये सारे तो व्हीट होते हैं, व्हाइट कलर होते हैं। आर दोज ब्राइटली कलर्ड? नहीं, इन लोगों का फ्रूट्स ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो लेट अस स्टडी ए फ्यू फ्लावर्स। आइए कुछ फ्लावर्स के बारे में हम पढ़ते हैं। व्हेन चूजिंग फ्लावर्स, आप मेरीगोल्ड, क्रिसैंथेमम, सनफ्लावर को मत चूज कीजिए, क्योंकि ये फ्लावर नहीं है। ये 2-3 प्रकार का फ्लावर का मिश्रण है जिसको इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। एक्टिविटी 10, वी डिकर 1 बर्ड एंड 2 फ्रेश फ्लावर्स ईच। हमको एक बर्ड चाहिए और 2 फ्रेश फ्लावर चाहिए सबका। अब एनी ऑफ द फॉलोइंग, जैसे दातुरा, चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजाल। चाइना रोज मतलब वही गुड़हल का जो है ना वही। तो चाइना रोज, ब्रिंजाल, लेडीज फिंगर, गुलमोहर, ये सब का हमको चाहिए। ऑल्सो ए ब्लेड, ए ग्लास लाइट और शीट ऑफ पेपर चाहिए और एक मैग्नीफाइंग ग्लास एंड वाटर चाहिए। इतनी सारी बात चाहिए। आइए आगे करते हैं। ऑब्जर्व फिगर 7.20 केयरफुली। लुक एट द प्रोमिनेंट पार्ट्स ऑफ द ओपन फ्लावर। एक ओपन फ्लावर में क्या क्या प्रोमिनेंट दिखता है ये हम देखते हैं। तो फिर These are the petals। अरे ये तो पेटल्स है। डिफरेंट फ्लावर्स है, पेटल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। अलग अलग फ्लावर के पेटल अलग अलग कलर होते हैं। जैसे देखिए इसी गुलाब का भी अलग अलग फ्लावर, कोई येलो गुलाब होता है, रेड गुलाब होता है, और फिर चाइना रोज का फ्लावर का पेटल अलग दिखता है। What do you think the petals are in a closed bud? आपको क्या लगता है कहाँ पर ये closed bud में होते हैं? Which is the most prominent part in a bud? तो did you see that this part is made of small leaf-like structure? They are called sepals. तो ये पंखुड़े जो होते हैं ये इसको कहते हैं पेटल। हम ऐसे देखें तो मैं पहले से बता देती हूँ, फिर बुक में आगे में तो अच्छी तरह ये समझा जाएगा कि एक फ्लावर का 4 पार्ट्स होता है। ये पेटल, सेपल और उसका मेल पार्ट स्टामेन और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो कि पिस्टिल। तो फिर इसी के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। आप जाने रखिए, एक के बाद एक के बारे में पढ़ेंगे। पहला हो गया पेटल, फर्स्ट पार्ट हो गया पेटल। अब हम पढ़ेंगे सेपल के बारे में। सेपल जो है ये पेटल को धरे रखे हुए होता है, होल्ड पकड़ के रखता है, वो होता है सेपल। सेपल जनरली, पेटल जो है वो कलरफुल होता है और सेपल जनरली ग्रीन इन कलर होता है। ये आप देख पा रही हैं, रोज के फ्लावर में सेपल ग्रीन दिख रहा है ना। टेक ए फ्लावर एंड ऑब्जर्व इट्स पेटल्स एंड सेपल्स। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ मेनी सेपल्स डज इट हैव? इसका कितना सेपल है? हाउ दे जॉइंट टुगेदर? वो कैसे जॉइन होकर हैं? What are the colors of the petals and the sepals? इस पेटल और सेपल की कलर क्या है? ये सारे बातें डिपेंड करता है, हमारे ऑब्जर्व करेंगे और अलग अलग टर्म है। Are they joined or to one another or they are separate? अगर petals, do the flowers with joint sepals have petals that are separate or are they also joined together? ऐसा हो सकता है पेटल फ्री हो सकता है, सेपल एक दूसरे से लटके हुए अटैच हो सकते हैं, या फिर हर कोई अपना इंडिपेंडेंटली अरेंज होता है। फिर इन द, अगर सारी पेटल्स फ्री है तो फिर उसको बोलते हैं पॉलीपेटलस, और अगर पेटल सारे एक दूसरे से अटैच हैं उसको कहते हैं गेमोपेटलस। ऐसे सेपल भी है, अगर सेपल फ्री है तो पॉलीसेपलस, और अगर सेपल फ्यूज है एक दूसरे के साथ तो गेमोसेपलस। ऐसे बहुत सारे टर्म्स होते हैं, आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। फिल इन द टेबल बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द होल क्लास। टेबल 7.3 एड ऑब्जर्वेशंस टू दिस टेबल फ्रॉम ए फील्ड ट्रिप।
to a locality where there are plants with flowers. Fill the last two columns later. To see the inner part of the flower clearly, you have to cut it open. इनर पार्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो एक फ्लावर को आपको कट करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा. इफ इट्स पेटल्स आर जॉइंट, फॉर एग्जाम्पल जैसे दातुरा में क्या आप देखें एक क्लोज्ड क्या बोलते हैं उसको, फनेल की तरह होता है ना, तो फिर वो सारे फ्यूज होते हैं, सारे पेटल्स जॉइंट होते हैं. इसको कहते हैं गेमोपेटालस बोलेंगे हम. इन दातुरा ऐसे होता है. एंड अदर बेल सेपरेट फ्लावर्स, द पेटल्स हैव टू बी कट लेंथवाइज एंड स्प्रेड. पेटल्स को आपको लेंथवाइज लंबे में काटना पड़ेगा एंड स्प्रेड आउट सो दैट द इनर पार्ट्स कैन बी सीन. और फिर जाकर इनर का पार्ट दिखेगा. तो रिमूव द सेपल्स एंड पेटल्स टू सी द अदर पार्ट्स. अब आप पेटल और सेपल को निकाल लेंगे तो और फिर अंदर की पार्ट आप देख पाएंगे. स्टडी द फिगर 7.22 केयरफुली. कंपेयर योर फ्लावर विद द इलस्ट्रेशन एंड आइडेंटिफाई द स्टामेन्स एंड पिस्टिल. अब हम पढ़ने वाले हैं स्टामेन और पिस्टिल के बारे में. आपको पेटल और सेपल पता चल गया. आप थर्ड पार्ट स्टामेन्स के बारे में पढ़ेंगे. लुक एट फिगर 7.23 carefully. It shows different kinds of stamens present in different flowers. Can you recognize the two parts of the stamens in your flower? How many stamens are there in your flower? Draw one stamen and label its part. तो फिर देखिए ये स्टामेन जो है इसका दो पार्ट होता है, एक एंथर होता है, एक फिलामेंट होता है. आपको अक्सर पूछा जाता है ड्रॉ द पिक्चर ऑफ स्टामेन. इसमें आपको लेबलिंग के लिए, चित्र बनाने के लिए 1 मार्क, उसका 2 लेबलिंग के लिए हाफ मार्क 2 मार्क्स, ऐसे आपको क्वेश्चन आ सकता है. तो फिर ये एंथर की किस पार्ट में फिलामेंट अटैच हुआ है उसी हिसाब से उसका अलग अलग प्रकार भेद भी होता है. तो फिर ये स्टामेन्स भी कई प्रकार के होते हैं. द इनरमोस्ट पार्ट जो है, हाँ ठीक है. तो फिर आप देखें ये स्टामेन कैसे अलग अलग पोजीशन में एंथर का फिलामेंट अटैच है. आइए पढ़ते हैं पिस्टिल के बारे में. पिस्टिल ये फीमेल पार्ट है, फीमेल होल बोला जाता है. ये इनरमोस्ट पार्ट है. द इनरमोस्ट पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड द पिस्टिल. तो इफ यू कैनॉट सी इट कंप्लीटली, रिमूव द रिमेनिंग स्टामेन्स, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द पिस्टिल विद द हेल्प ऑफ फिगर 7.24. तो अब आपको स्टामेन निकालना पड़ेगा और पिस्टिल को देखना है तो अच्छी तरह उसको स्टामेन को निकाल दीजिए. ड्रॉ ए नीट लेवल डायग्राम ऑफ द पिस्टिल ऑफ योर फ्लावर. तो एक पिस्टिल का 3 भाग होता है. स्टिग्मा देख पा रहे हैं सबसे ऊपर, फिर उसका जो डंडा ऐसे पार्ट, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी. याद रखिए स्टिग्मा स्टाइल ओवरी. उसका टिप में जो है वो स्टिग्मा है और स्टिग्मा और नीचे का सोलन पार्ट जो है ये ओवरी है और स्टिग्मा और ओवरी को जो ज्वाइन करता है वो स्टाइल है. उसका भी अक्सर ये फिगर ड्रॉ करने के लिए एग्जाम में आता है. एक ड्रॉ द पार्ट्स ऑफ ए पिस्टिल. तो फिर आपको इसी चित्र बनाना पड़ेगा. एक्टिविटी 11. लेट अस नाउ स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी. ओवरी के स्ट्रक्चर पढ़ते हैं. इट इज द लोअर मोस्ट एंड सोलन पार्ट ऑफ द पिस्टिल. पिस्टिल का जो सबसे फुला हुआ पार्ट, ब्रॉड पार्ट है, सोलन पार्ट है, वो है ओवरी. वी विल कट दिस पार्ट टू स्टडी व्हाट इज इनसाइड. अगर हमको आगे पढ़ना है तो ओवरी को हम स्टिग्मा से लेकर ओवरी तक उसको कट करेंगे बीच में से, लंबे में बीच में कट करेंगे, 2 भाग करेंगे. लुक एट फिगर 7.25 एंड केयरफुली टू अंडरस्टैंड हाउ टू कट द ओवरी ऑफ ए फ्लावर. तो फिर इसको हम कैसे कट करेंगे ये हम देखेंगे. तो फिर हम बता देते हैं कि ओवरी बाद में जाकर फ्रूट बनता है. जो फ्रूट आप खा रहे हैं ना, फल, तो फिर ये ओवरी ही बाद में जाकर फ्रूट बनता है. और ओवरी के अंदर आपको निकलेगा ओव्यूल. ओव्यूल बाद में जाकर शीट बनता है. ये बात अच्छी तरह याद रखिए. ये फिल इन द ब्लैंक्स या फिर मैचिंग ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, 1 मार्क क्वेश्चन. तो कट द ओवरी इन 2 डिफरेंट वेज एज शोन इन फिगर 7.25 में जैसे दिया गया है. ऐसे दोनों ओर से दोनों प्रकार की आप ओवरी को काटिए टू प्रिवेंट देम फ्रॉम ड्राइंग, जैसे वो ड्राई ना हो जाए.
Put a drop of water on each of the 2 pieces of the ovary you have cut. अब कटने के बाद उसके ऊपर एक एक बूंद पानी डाल दीजिए ताकि वो सूखे ना। ये देख रहे हैं। तो ऐसे ही आपको ओव्यूल दिखने को लिए मिलेगा ओवारी के अंदर, जो कि बाद में सीड बन जाता है। तो फिर ऑब्जर्व द इनर पार्ट्स ऑफ द ओवरी यूजिंग ए लेंस। एक लेंस यूज करके आप ओवरी को देखिए। डू यू सी सम स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द ओवरी। ओवरी के अंदर जो ये बीड लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो कुछ और नहीं, बस ओव्यूल ही है। ड्रॉ एंड लेवल द इनर पार्ट्स ऑफ द ओवरी इन योर नोटबुक। अब आप ओवरी की चित्र अच्छी तरह से अपनी नोटबुक में बना लीजिए। Try to find out the names of as many flowers as you can by asking the gardener or any other persons. Remember not to pluck more flowers than you need. आपको जितना चाहिए सिर्फ आप इतना ही तोड़िए, उससे ज़्यादा आप नहीं तोड़िए। Based on what you have filled in table 7.3, answer the following questions. तो do all flowers have sepals, petals, stamens and pistils? क्या आपको क्या लगता है कि सारे फ्लावर में ये चारों होल होते हैं कि पेटाल, सेपाल और स्टामेन और पिस्टिल चारों होते हैं? नहीं, किसी किसी में होते हैं, किसी किसी में नहीं होते हैं। जैसे मेल फ्लावर में स्टामेन रहेगा और पिस्टिल नहीं रहेगा, फीमेल फ्लावर में पिस्टिल रहेगा और स्टामेन नहीं रहेगा। और अगर किसी फ्लावर में दोनों स्टामेन और पिस्टिल दोनों है तो फिर उसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, बाई मतलब होता है दो, तो फिर दोनों है, मेल फीमेल दोनों पार्ट है, तो फिर इसीलिए उसको कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। और एक रहता है तो उसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। डू ऑल फ्लावर्स हैव सेपल्स, पेटल? तो फिर इसका आंसर हमें मिल गया कि नहीं भाई, सभी में सभी नहीं भी हो सकता है। आर देयर फ्लावर्स दैट डू नॉट हैव one or more of these? Are there flowers which have parts other than these? इसके सिवा भी कुछ होता है क्या? Did you find any flower which has no difference between sepals and petals? क्या ऐसा कुछ होता है जहाँ पर सेपाल और पेटल पता नहीं चलता? तो did you find any flower in which the number of stamens is different from the number of petals? हाँ, numbers of petals से numbers of stamen अलग हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? तो फिर डू यू नॉट एग्री दैट द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर इज नॉट ऑलवेज द सेम? स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर ऑलवेज सेम नहीं हो सकता, अलग अलग हो सकते हैं। अगर हम देखें उसके पेटल्स की अरेंजमेंट, तो फिर पेटल्स की अरेंजमेंट अगर एंड टू एंड जॉइंट है तो फिर उसको वेलवेट बोलते हैं। और अगर एक के ऊपर दूसरा लपेट के है तो फिर उसे ट्विस्टेड अरेंजमेंट बोलते हैं। ऐसे सभी प्रकार की उसका स्ट्रक्चर सेम नहीं हो सकता। तो एग्री द स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लावर इज नॉट ऑलवेज द सेम। द नंबर ऑफ सेपल्स, पेटल्स, स्टामेन्स एंड पिस्टिल्स may also be different in different flowers. Some of these parts may even be absent at times. मैंने कहा ना कि कभी कभी एक पार्ट उसमें से एब्सेंट भी रह सकता है, उसी हिसाब से वो मेल फ्लावर या फीमेल फ्लावर बनता है। We have studied some features and functions of leaves, stems and roots. We studied the structure of different flowers. We learned about the function of flowers in higher classes. We will also learn about fruits in higher classes. तो फिर हमने आज फ्लावर की बहुत से बारे में पढ़ा, लीव्स के बारे में पढ़ा, पौधे के सारे पार्ट के बारे में पढ़ा। लीव्स, स्टेम्स, रूट्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्या फंक्शन होता है, उनके फंक्शन क्या है, कैसे काम करते हैं, एक दूसरे के साथ तालमेल बनाए रखते हैं। वी स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स, अलग अलग फ्लावर्स के बारे में पढ़ा। तो ऐसे ही वी लर्न अबाउट द फंक्शन ऑफ फ्लावर्स। और ऊपर क्लास में, हायर क्लासेस में हम इसके और भी सारे फंक्शंस पढ़ेंगे और फ्रूट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। With this we complete our chapter. If you like my video, then please subscribe my channel and press the bell icon so that you can get the latest chapter uploaded by me. Thank you.